माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो। तो मैं सौरभ रघुवंशी देव अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। इसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ज्योग्राफी क्या होता है। तो ज्योग्राफी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी जो है ये बनाया क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करें ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी का मतलब होता है ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, जिसका जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। तो ज्योग्राफी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो जो पृथ्वी है इसके सभी पर्वत पठार नदियाँ झीलें जो भी इस पर है, जियो मतलब है भूमि का अध्ययन, क्या कहलाएगा आपका ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी में भारत के सामान्य परिचय की बात करें। किसकी बात करें, भारत के सामान्य परिचय। तो भारत का सामान्य परिचय जो है इसमें सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, नाम की बात करते हैं। चलो नाम से स्टार्ट करते हैं कि भारत को हम किस किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो भारत को हम भारत बोलते हैं। दूसरा, भारत का जो नाम है इसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं। तीसरा जो नाम है इसको हम इंडिया बोलते हैं। तो भारत को भारत क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले हम भारत की बात करें तो भारत का नाम भारत किस कारण से पड़ा। तो भारत का जो नाम है, इस क्षेत्र में जो भारत का क्षेत्र है, एरिया है, इसमें एक कबीला था, इसको हम बोलते थे भारत का कबीला। तो इसी कारण इसका नाम पड़ा भारत देश या भारत का देश, और इसमें रहने वाले लोगों को बोलते थे भारत की संतान। तो यहाँ पे इस भारत का नाम भारत देश राजा भरत के नाम पर पड़ा। अब हम बात करते हैं दूसरी, इसका नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो है इसका नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा, तो हमारे देश में एक नदी बहती है, इसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है, सिंधु। अब सिंधु नदी जो है ये इस क्षेत्र में बहती है। तो इस सिंधु को जो फारसी लोग हैं वो सा को हा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हा। तो इस सा के कारण इस सिंधु नदी को वो हिंदू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदू। तो हिंदू के कारण यहाँ पर वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, इस कारण इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो हिंदुस्तान क्यों पड़ा, तो ईरानियों के कारण। किसके कारण पड़ा, ईरानियों के कारण। अब बात आती है इंडिया की। किसकी बात आई, इंडिया। तो इंडिया जो है इस नदी को यूनानियों ने इंडस नदी कहा। क्या कहा, इंडस नदी। तो इस इंडस नदी के कारण यहाँ पर इस इंडस नदी को इंडू इन्होंने प्रोनाउंसन किया, इंडिया को इंडू कहा। थोड़े से आगे चले, भारत में और भी विदेशी आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, तो इन सब ने इंडिया को अलग अलग संबोधित किया और यहाँ पर इंडिया को अंग्रेजों ने फाइनली इंडिया कहा। तो आगे बढ़े, एक और नाम इंडिया का मिलता है, इसको हम बोलते हैं आर्यावर्त। आर्यावर्त किसने नाम दिया, तो ये जो जगह है, जो भूखंड है भारत का, ये आर्यों की भूमि है। ठीक है, आर्यों का यहाँ पे निवास स्थान था, इसलिए इसे हम आर्यवर्त कहते हैं। अब इसके बाद एक और नाम मिलता है, इसका नाम जम्बूद्वीप। क्या मिलेगा, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप क्यों, क्योंकि इस क्षेत्र में जामुन के वृक्षों की अधिकता थी, इस कारण इसको हम जम्बूद्वीप भी कहते हैं। तो हमने इंडिया के 5 नाम पढ़े। तो सबसे पहले है भारत। भारत को हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि राजा भरत का क्षेत्र इस क्षेत्र में विस्तृत था और ये भारत का कबीला कहलाता था, इसलिए इसको हम भारत देश या भारत कहते हैं। दूसरा हमारा नाम है हिंदुस्तान। क्या नाम है, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा, ईरानियों के कारण। किसके कारण पड़ा, ईरानियों के कारण। ईरानियों ने इसको नाम दिया हिंदुस्तान। क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला नाम हमारा है इंडिया। तो इंडिया किसके कारण पड़ा, तो इंडिया का पीछे उद्देश्य है आपका यूनानियों का। तो इंडिया नाम जो दिया वो किसने दिया है, यूनानियों ने। इसके बाद आते हैं आर्यावर्त। तो आर्यावर्त क्यों कहते हैं, तो आर्यावर्त का मतलब है कि ये आर्यों की भूमि है, इस कारण इसको हम आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। अगला जो नाम है उसको बोलते हैं जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप क्यों कहा, जम्बूद्वीप आपका जामुन के वृक्षों के अधिकता के कारण इसको जम्बूद्वीप कहते हैं। अब एक और नाम मिलता है इसका, मेलुआ। मेलुआ जो शब्द है ये हमें, जो हमारी सभ्यता थी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, इसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इसका जो नाम है ये मेलुआ मिलता है, इसलिए इसको हम मेलुआ के नाम से भी जानते हैं। ये तो हो गए भारत के नाम। ठीक है, भारत के नाम 5 हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त,
जम्बूद्वीप, मेलुआ। तो ये भारत के नाम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत के नाम के बाद दूसरा हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्षेत्र। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है और इसका दुनिया में स्थान कितना है? भारत का जो क्षेत्र है इसको हम देखें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 भारत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। अब दुनिया में हम देखें कि भारत का जो क्षेत्रफल है ये दुनिया में भारत का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है? तो विश्व में हम देखें तो इसका जो स्थान है वो आपका 7वां है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। अब इसको आगे देखें तो ये दुनिया का कितने प्रतिशत है? क्षेत्रफल भारत का पूछे तो दुनिया का कितने प्रतिशत है? तो विश्व के भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42% है। क्लियर। यहाँ अब हमने देखा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें हमने स्थान देखा, विश्व में स्थान कौन सा है? तो विश्व में स्थान जो है वो हमारा 7वां है। विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां। तो विश्व में स्थान 7वां हो गया। विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हो गया? तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% हो गया। अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन पूछें कि भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य देखें या विश्व के 6 बड़े देश कौन से हैं? तो विश्व के 6 बड़े देश देखो तो दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है पहले स्थान पर आता है आपका रूस। कौन सा आता है? रूस। दूसरा जो स्थान है वो है आपका रूस, कनाडा। किसका होगा? कनाडा। तीसरा जो है ये किसका स्थान है? चीन। ठीक है। इसके बाद होगा आपका अमेरिका, यूएसए इसको बोलेंगे, अमेरिका हो जाएगा। चौथा के बाद 5वां जो देश है ये आपका ब्राज़ील। छठा जो देश है इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया और 7वां जो देश है इसका नाम है भारत। तो ये आपके 6 देश बड़े हैं और 7वें स्थान पर कौन है? आपका इंडिया। तो 7वें स्थान पे आपका भारत हो जाएगा। ये दुनिया के 7 बड़े देश हैं। कितने बड़े देश हैं? 7। तो पहले रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, 5वें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे भारत। तो दुनिया के 7 बड़े देश। अब विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार हमने देशों को देखा। अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। चलो, अब सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में स्थान 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.42%। विश्व में बड़े देश कौन कौन से हैं? दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर चीन, चौथे स्थान पर अमेरिका, 5वें स्थान पर ब्राज़ील, छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें स्थान पर भारत और 8वां स्थान भी पूछें तो आप अर्जेंटीना बता सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारे देश हो गए जो क्षेत्रफल के अनुसार हैं। अब क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछें। ठीक है। सबसे बड़ा राज्य जो है ये आपका कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान होगा। ठीक है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे छोटा राज्य पूछे आपसे तो सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका गोवा होगा। कौन सा होगा? गोवा। राजस्थान के क्षेत्रफल की हम बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। दूसरा सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा है। इसका जो क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर यहाँ तक। तो एक बार फिर से देखो, भारत जो है, भारत को हमने पढ़ा, भारत के नाम कौन कौन से हैं, भारत का क्षेत्र क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है। अब भारत की जनसंख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जनसंख्या। भारत जो है इसकी जनसंख्या कितनी है? क्लियर। तो जनसंख्या की बात करें तो इसको हम थोड़ा सा इधर देखते हैं। भारत की जनसंख्या,
ठीक है। जनसंख्या की हम बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वो पॉपुलेशन, इसको हम बोलेंगे जनसंख्या। पॉपुलेशन कितनी है तो भारत की जनसंख्या, हम जब भी जनसंख्या की बात करते हैं, कभी भी जनसंख्या की बात होगी तो हमें एक जनगणना को समझना पड़ेगा कि जनगणना क्या होता है, क्योंकि ऐसे तो आज की वर्तमान जनसंख्या देखें तो 133 करोड़ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इसको हम फाइनल डाटा नहीं मान सकते, हमें पॉइंट ऑफ एग्जाम को देखना है। जब हम पॉइंट ऑफ एग्जाम की बात करते हैं तो हम जो डाटा लिखते हैं वो जनगणना का लिखते हैं। किसका लिखेंगे? जनगणना। तो हमारे देश में जो जनगणना की शुरुआत हुई वो 1872 से हुई, और अभी जो जनगणना हुई है, अंतिम जनगणना, वो 2011 की है। कब की है? 2011। तो इसके अनुसार हम जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या देखें तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। कितनी? 121 करोड़। क्लियर? तो 121 करोड़ हमारी जनसंख्या है, और जनसंख्या में हम विश्व में स्थान देखें, किस में देखें? विश्व में। तो विश्व में हमारा स्थान जो है, स्थान तो विश्व में सेकंड है। कौन सा है? सेकंड। पहले स्थान पर कौन है? तो फर्स्ट पर है आपका चीन। तो विश्व में स्थान हमारा हो गया दूसरा। विश्व में स्थान कौन सा हो गया? दूसरा। और पहले स्थान पर कौन है? चीन। एक बार फिर से देखेंगे, जनसंख्या भारत की कितनी है? 121 करोड़। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। अब विश्व में स्थान पूछे तो कौन सा है? सेकंड है। कौन सा है? सेकंड। फर्स्ट पर कौन है? तो फर्स्ट पर आपका चीन है। कौन है? चीन। क्लियर? अब इसमें विश्व में हम कितने प्रतिशत जगह भारत के, कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? विश्व की कितने प्रतिशत आबादी, कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5%। दुनिया की जगह हमारे पास कितनी है? 2.42%। कितनी है? 2.42%। लेकिन आबादी कितनी रहती है भारत में? 17.5%। क्लियर? अब क्लियर हुआ। स्थान दूसरा, इसमें स्थान कौन सा है? 7वां। क्षेत्रफल में 7वां, और जनसंख्या में कौन सा स्थान है हमारा? दूसरा। किसके अनुसार है जनसंख्या? 2011 के अनुसार। ठीक है। विश्व की आबादी का कितने प्रतिशत है? 17.5%। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।